नमस्ते दोस्तों, हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर मास एनर्जी रिलेशन पढ़ा था और हमने एक लेक्चर और पढ़ा था जिसमें था एनर्जी मोमेंटम का रिलेटिविस्टिक रिलेशन था जिसके अंदर। और आज हम पढ़ेंगे जो है वो है ड्यूल नेचर ऑफ लाइट। यहाँ पे जो ड्यूल नेचर जो है वो है कि दैवीय प्रकृति यानी कि दो प्रकृति का मिक्सिंग है यहाँ पर। और यहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो लिखा गया वो लिखा गया है कि लाइट भी क्या होती है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ही कंसिडर की जाती है। और जो ड्यूल नेचर में दो प्रकार के नेचर हैं, पहला है आपका वेव नेचर और दूसरा है आपका है पार्टिकल नेचर। इनकी वेव नेचर से जो फिनोमेना एक्सप्लेन किए गए वो है आपके जो आपका व्यतिकरण है, इंटरफेरेंस है, डिफ्रैक्शन है आपका और पोलराइजेशन है आपका। और जो पार्टिकल थ्योरी से जो एक्सप्लेन किए गए वो है ब्लैक बॉडी रेडिएशन है, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट है और कॉम्पटन इफेक्ट है। लेकिन कोई भी हमारे पास पर्टिकुलर एक ऐसी कोई थ्योरी नहीं थी जिससे कि हम सारे फिनोमेना को क्या कर सकें, सिंगली एक्सप्लेन कर सकें। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 1924 के अंदर डी ब्रोगली ने एक एडवाइस दी अपने हाइपोथेसिस में, ये कहा कि क्यों ना हम उस वेव और पार्टिकल दोनों नेचर को कंबाइंड कंसिडर करके और फिर हम जो है वो एक नई थ्योरी प्रोड्यूस करते हैं जिसे बाद में ड्यूलिटी का पार्टिकल और वेव जो है वो थ्योरी कहा गया उसको आगे जा करके। और उन्होंने अपनी हाइपोथेसिस में ये भी कहा कि जो मैटर वेव्स होती हैं यानी कि जो पार्टिकल्स होते हैं, द्रव्य कण जो होते हैं, वो अपने साथ में एक वेव भी रखते हैं, एसोसिएट वेव भी उनके साथ होती है। और उन्होंने उनको एक फॉर्मूले से इंट्रोड्यूस किया, वो इस प्रकार किया कि लैम्बडा जो आपका है वो क्या है, आपका तरंग के लिए है आपका, जो कि प्रोपोर्शनल आपके किसके 1 अपॉन आपके मोमेंटम, पी क्या है आपका, यह मोमेंटम है। और इस फॉर्मूले को उन्होंने जो कंप्लीट करके लिखा वो लिखा h अपॉन पी लिखा, जो कि h आपको वेल नोन है, ये प्लैंक कांस्टेंट है, p यहाँ मोमेंटम है। इसको हम है वो इस प्रकार भी लिख सकते हैं h अपॉन m और v, यानी कि मास डॉट वेलोसिटी यहाँ पर। और इस फॉर्मूले को इंट्रोड्यूस करने के बाद में इसका जो एक्सपेरिमेंटल जो वेरिफिकेशन है इसका ड्यूल नेचर ऑफ लाइट का, वो है वो डेविसन और जर्मन का एक्सपेरिमेंट है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। फिलहाल हम इस फॉर्मूले के बेसिस पर जो कि हमारे प्रैक्टिकल यूजेज या थ्योरेटिकल यूजेज जो फॉर्मूले हमारे लिए कंसिडर किए जाते हैं आगे, उनको आज हम इस फॉर्मूले से ड्राइव करेंगे। तो सबसे पहले जो हम यहाँ पर ड्राइव करेंगे वो ड्राइव करेंगे कि नॉन रिलेटिविस्टिक टर्म के लिए, क्योंकि देखो हमने क्या लिखा है, ड्यूल नेचर ऑफ लाइट। जो लाइट होती है वो बहुत ही तेज गति से चलती है, जो लाइट की जो स्पीड होती है वो लगभग होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। और हम यहाँ पर जो फॉर्मूला ड्राइव करेंगे वो फर्स्ट करेंगे नॉन रिलेटिविस्टिक के लिए, फिर करेंगे रिलेटिविस्टिक के लिए। तो मैं नंबर 1 पे लेता हूँ, नंबर 1 नॉन रिलेटिविस्टिक, यानी इसकी कंडीशन क्या रहेगी आपकी, तो जो v है वो बहुत लेस देन c रहेगा और जो आपका रेस्ट मास है वो लगभग क्या होगा, मूविंग मास के बराबर। ये दो कंडीशन आप दोनों को आपको है वो याद रखनी है कि यहाँ पर ये होगा। और जो एनर्जी की जो इक्वेशन क्या लिखी जाती है, काइनेटिक एनर्जी क्या लिखी जाएगी आपकी, वो लिखी जाती है आपके E = p² / 2m। ये आपकी जो है वो इक्वेशन लिखी जाती है। और यहाँ से आप देखोगे कि जो p है वो क्या आएगा आपका, वो आएगा √2e और आपका m। ये आपका जो है वो क्या आएगा आपका p मोमेंटम आएगा। और इसको जो है p को हम इस इक्वेशन में अगर रखते हैं अगर, तो आपका जो लैम्बडा होगा वो क्या मिलेगा आपको, वो मिलेगा h अपॉन √2e और m। ये जो इक्वेशन है वो इक्वेशन क्या है, वो वेवलेंथ है, यानी कि आपकी वेवलेंथ आ रही है किसी भी नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल के लिए जिसका मास क्या है आपका m0 है, जिसका मास m है, उसके लिए ये इक्वेशन आई है। लेकिन हम अगर सॉल्व करेंगे केस ऑफ रिलेटिविस्टिक, अगर मैं यहाँ सॉल्व करता हूं नंबर 2, रिलेटिविस्टिकली सॉल्व करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे v जो है वो लगभग इक्वल टू क्या होगा आपका c के बराबर हो जाएगा। और जो आपका m मास जो होगा आपका वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका m0/1 - v² c²। ये जो है वो आपकी कंडीशन आएगी आपकी, ये आपकी रिलेटिविस्टिक कंडीशन होगी आपकी। और आपको पता हो तो रिलेटिविस्टिक के लिए हमने जो एक फॉर्मूला जो हमने ड्राइव किया था हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर, जहां जो फॉर्मूला था वो क्या था आपका, वो था आपका
कि आपकी जो टोटल एनर्जी थी वो किसके बराबर थी, P स्क्वायर C स्क्वायर प्लस m0 स्क्वायर और C की पावर 4। ये फॉर्मूला मैं ऑलरेडी इस लेक्चर में ड्राइव कर चुका हूँ। चलो आपको अगर इसका आगे डेरिवेशन देखना है कि फॉर्मूला कहाँ से आया, तो इसके लिए मैंने सेपरेट लेक्चर यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया है इसको मैं, और इसका लिंक पे जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और ये फॉर्मूला जो यहाँ से आप अगर देखो तो आपको जो P की जो वैल्यू मिलेगी, यानी कि P स्क्वायर और C स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा आपका E स्क्वायर और माइनस m0 स्क्वायर C की पावर 4। ये फॉर्मूला यहाँ हो जाएगा। और यहाँ से जो मुझे P की वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी आपकी, वो मिलेगी मुझे रूट, और यहाँ से देखो E स्क्वायर माइनस m स्क्वायर और C4 अपॉन आपका C स्क्वायर, ये मुझे है P की वैल्यू मिलेगी। और सिमिलरली जो है मैं यहीं पर यही सिमिलरली जहां जो क्या वही यहां मैं करूंगा, तो क्या होगा, यहां से मुझे जो लैम्बडा की वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी h अपॉन आपका रूट E स्क्वायर माइनस m0 स्क्वायर C की पावर 4, और जो आपका C स्क्वायर होगा वो रूट से बाहर निकलेगा तो क्या होगा, C होगा, यानी कि अपॉन C आएगा और वो C ऊपर चला जाएगा यहाँ पर। तो ये एग्जैक्टली आपकी जो क्या बन जाएगी, इक्वेशन बन जाएगी। इसके लिए रिलेटिविस्टिक के लिए इक्वेशन बन जाएगी आपकी। और एक चीज आप और यहाँ नोट कीजिए, इस रिलेशन को कई बार काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में भी निकाला जाता है। यानी कि इस फॉर्मूले को आप थोड़ा सा देखेंगे आप अगर, तो जो आपका ये है आपका E स्क्वायर जो है वो किसके बराबर होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। यानी कि जो टोटल एनर्जी क्या होगी उसके, काइनेटिक एनर्जी प्लस आपकी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा आपका, ठीक है। और जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी आपकी, वो इस तरीके से लिखी जा सकती है, E इक्वल टू K प्लस m0 C स्क्वायर, ऐसे लिखी जा सकती है। और आपकी काइनेटिक एनर्जी की जो K है वो कैसे लिखा जा सकता है, आपका K बराबर लिखा जा सकता है E माइनस m0 C स्क्वायर। इस तरीके से आपका ये काइनेटिक एनर्जी लिखी जा सकती है। इस फॉर्मूले को हम थोड़ा सा और इवॉल्व करके लिखते हैं अगर, तो वो क्या होगा, लैम्बडा इज इक्वल टू होगा hc अपॉन जो E स्क्वायर, और जो है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ आपका E जो है वो माइनस m0 C स्क्वायर और आपके कोष्टक और E आपका प्लस m0 C स्क्वायर। आपको एक मैथमेटिकल आइडेंटिटी पता होगी कि इसको प्लस माइनस में हम क्या कर सकते हैं, खोल सकते हैं। और आप नोट करोगे कि जो आपका E माइनस m0 C स्क्वायर है वो किसके बराबर, आपका काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। तो आपका जो ये नेक्स्ट टर्म जो है वो कैसे लिखा जा सकता है, लैम्बडा बराबर आपका hc अपॉन जो है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, उसको मैं k लिख सकता हूँ। तो मैंने इसको रूट में डाल करके पूरी के अनुसार मैंने इसको k लिख दिया। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं क्या करूँगा, प्लस माइनस जो है वो करूंगा m0 C स्क्वायर, यानी कि मैं लिखूंगा E और माइनस m0 C स्क्वायर और प्लस m0 C स्क्वायर प्लस m0 C स्क्वायर। यानी कि मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर प्लस माइनस कर दिया, किसका, m0 C स्क्वायर। एक बार m0 स्क्वायर माइनस कर दिया और एक बार मैंने प्लस कर दिया। तो ये टर्म किस में कन्वर्ट हो जाएगा, k में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपकी जो नेक्स्ट इक्वेशन जो बनेगी वो क्या बनेगी आपकी, वो बनेगी hc अपॉन रूट आपका k कोष्टक k प्लस 2m0 C स्क्वायर। ये आपकी इक्वेशन बनी है इन फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। और बहुत बार बहुत से फॉर्मूलों में और क्वेश्चंस में हमें डायरेक्टली काइनेटिक एनर्जी दी हुई होती है, तो हमें ये फॉर्मूला वहां पर हमें डायरेक्टली यूज करना होता है इन केस ऑफ रिलेटिविस्टिक में। इस फॉर्मूले के बेस पे कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। और हम अगर जो इस फॉर्मूले को अगर हम दोबारा देखें हम अगर, तो हम क्या नोट करते हैं इस फॉर्मूले में, इस फॉर्मूले में हम देखें अगर तो लैम्बडा किसके बराबर, h अपॉन m और v के। और यहाँ पर हम अगर इसको इलेक्ट्रॉन के रेफरेंस में निकालते हैं, यानी कि वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो क्या करेंगे, h अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और डॉट उसका वेलोसिटी, ऐसे ये निकालते हैं। और ये मान के चलते हैं कि इसकी वेलोसिटी जो है आपकी वो क्या है, नियर टू नियर किसके हैं, मतलब c के नियर है। तो आपका ये जो फॉर्मूला है यहाँ पर रखने पर आपका वो क्या होगा, रेड्यूस। अगर हम c मानते हैं तो c की वैल्यू रखेंगे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रखेंगे और h को रखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको मिल जाएगी। जो कि अगर हमें दूसरे तरीके से देखें हम
अगर हम इसको पोटेंशियल के टर्म में लिखना चाहते हैं हम अगर, तो ये फॉर्मूला जो है वो पोटेंशियल के टर्म में कैसे लिखा जाएगा, अगर कोई भी V पोटेंशियल किसी भी इलेक्ट्रॉन के ऊपर अगर अप्लाई किया जाता है अगर, तो उस टाइम पे एनर्जी क्या होती है आपकी, वो होती है हमेशा Q और V। आपको नॉन है हमेशा एनर्जी क्या होती है आपकी, Q और V होती है। और Q यहाँ पर क्या है, कोई भी आवेश हो सकता है, ये इलेक्ट्रॉन हो सकता है या फिर प्रोटॉन हो सकता है या न्यूट्रॉन हो सकता है, अल्फा पार्टिकल कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो है ये इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रोवोल्ट में हो जाएगी। और इस फॉर्मूले को जो है मैं नॉन रिलेटिविस्टिक वाले टर्म में अगर रखता हूं अगर यहाँ पर अगर, तो क्या होगा, ये फॉर्मूला यहाँ पर हो जाएगा और ये जो इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी आपकी, वो हो जाएगी लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू क्या हो जाएगी, H अपॉन आपकी रूट 2m, और जो आपकी ये एनर्जी E है वो क्या हो जाएगी, Q और V में हो जाएगी आपकी, ये हो जाएगी E और V में हो जाएगी आपकी। और आपको पता हो तो यहाँ पर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो आपको पता है 9.1 10 टू पावर -31 जो kg होता है आपका। H की वैल्यू आपको पता ही है और E की वैल्यू आपको पता है, आवेश चार्ज है। इन सब की वैल्यू पुट करने पर जो हमें फाइनल आउटकम जो मिलता है वो मिलता है 12.27 अपॉन रूट V एंगस्ट्रॉम। मैंने एक्चुअली सॉल्व नहीं किया, मैंने इसको डायरेक्टली वहाँ पर कुछ मुझे रिमेंबर था, इसलिए आप अगर चाहें तो इसे वैल्यू रखकर इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपसे इन केस अगर पूछा जाए अगर अल्फा पार्टिकल के लिए, तो आप यहाँ पर क्या करोगे, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल रखोगे। आपसे कहा जाए ड्यूटेरियम के लिए तो मास ऑफ ड्यूटेरियम लिखोगे। मतलब जिसके लिए भी आपको पूछा जाए। और आपको देखो यहाँ पर एक इमेज दिखाई दे रही है जहाँ पर सब की जो है वो है जो वेवलेंथ है वो अलग अलग पार्टिकल्स के लिए निकाली गई है। थैंक यू।